मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पहले मैंने कर्तृवाच्य के बारे में बताया, आज कर्मवाच्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप इसे पूरा अंत तक देखेंगे और आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। कर्मवाच्य, जब वाक्य में क्रिया कर्म से प्रभावित होती है तो वाक्य कर्मवाच्य में होता है। इसको अंग्रेजी में पैसिव वॉइस कहते हैं। वर्ब is followed by object in passive voice। ये अंग्रेजी के हिसाब से मैंने इसको लिख दिया है कि जो अंग्रेजी के जानकार छात्र होंगे वो भी समझ जाएंगे। जब वाक्य में क्रिया, तो ये कर्मवाच्य हुआ। वाक्य में क्रिया जब कर्म से प्रभावित होती है तो वाक्य कर्मवाच्य होता है। अब इसके उदाहरण के रूप में एज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरणार्थम देखेंगे। मैंने बहुत सारे 3-4 उदाहरण यहाँ पर मैंने लिखा है। इन उदाहरणों को आप देखिए। मया पत्रम पठ्यते, यहाँ जो पठ्यते है ये पत्रम के हिसाब से है। क्रिया जो है वो कर्म से प्रभावित है। मया तृतीया एक वचन में। यहाँ रच्यते जो है चित्रम से प्रभावित है, और यहाँ गम्यते गृहम से, और यहाँ गृह कार्यम से प्रभावित है क्रियते। ये इन वाक्यों में जो क्रिया है वह कर्म से प्रभावित, और क्रिया बनाने के लिए बता भी दिए थे क्या करना है। अब इसमें एक एक के बारे में आप जान सकते हैं। कर्ता, वो तृतीया में रहेगी। कर्म प्रथमा में, और क्रिया कर्म के अनुसार। इस स्थिति में आप देखेंगे, इसके लिए कुछ मैंने दिया कि कैसे इसकी संरचना है, वह मैंने दिया है। यानी ये कर्म है, इसमें प्रथमा है, एक कर्ता है, इसमें तृतीया है, और एक क्रिया है, एक कर्म के अनुसार है, यानी इसके अनुसार है। और उसमें उसको बनाने का तरीका क्या है, मूल धातु प्लस य प्लस ते। ये स्थिति इसकी रहती है। कहीं कहीं पर एक्सेप्शन में बाद में बदल जाता है, जैसे क्रियते में हुआ है, ये अपवाद स्वरूप है। जनरली प्रायः ऐसा ही देखा जाता है। अब बहुत सारे उदाहरणों को मैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बना के दिखा रहा हूँ छात्रों। अब मैं इन चारों उदाहरणों को जो कर्मवाच्य का है, इसको मैं कर्तृवाच्य में बना रहा हूँ। कैसे बदलेंगे, अब देखिए कर्मवाच्य का वाक्य है। अब यहाँ देखिए मया है, तृतीया में है, इसको प्रथमा में ले आएंगे तो इसका प्रथमा हो जाएगा अहम। इसमें कर्ता में प्रथमा रहती है, ठीक है, और कर्म में द्वितीया होती। तो अहम पत्रम है, नपुंसक है, द्वितीय यहाँ प्रथमा का है, लेकिन जब द्वितीय में आएगा फिर भी पत्रम में रहेगा, इसलिए कि उसका रूप चलता है पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि। तो आप देख रहे हैं। अब अहम के हिसाब से यहाँ वाक्य में क्रिया हो जाएगी। अहम के साथ पठ्यते का जो पैसिव में है, अहम जब एक्टिव में आएगा तो अहम के साथ आमी लगता है, पठामी हो जाएगा। यानी अहम पत्रम पठामी का पैसिव हो गया मया पत्रम पठ्यते, या मया पत्रम पठ्यते का एक्टिव हो गया अहम पत्रम पठामी। ये एक्टिव में हो गया और ये पैसिव है, ठीक है। तो आपने देखा तेन चित्रम रच्यते, उसी प्रकार है तेन चित्रम रच्यते। तेन का स होता है, तो इसको हम यहाँ कर लेंगे स। चित्रम नपुंसक है, ये भी ऐसे ही रह जाएगा। चित्र में यहाँ द्वितीया में है, ये याद रखना है। यहाँ प्रथमा में है, लेकिन यहाँ द्वितीया इसकी विभक्ति है। और रच्यते अब सह के हिसाब से
रचयति हो जाएगा, सह चित्रम रचयति। ये चुरादी गण का है इसलिए यह लगता है, रचयति है, इसका रच्यते, ठीक है, रच धातु है। तो इसका एक्टिव आपने देख लिया। फिर है तया गृहम गम्यते, तया का सा होता है तो सा हो जाएगा प्रथमा में, और तृतीया में है। गृहम नपुंसक है, फिर गृहम ही रहेगा। द्वितीया में आने पर भी प्रथमा में है, यहाँ द्वितीया में, वाक्य से पकड़ेंगे। और गम्यते में धातु है गच्छ, गम धातु है, तो गम धातु का गच्छ आदेश हो जाता है। सा प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष के साथ ती लगता है तो गच्छति हो जाएगा। सा गृहम गच्छति, इसका एक्टिव हो जाएगा। इसका पैसिव हो जाएगा तया गृहम गम्यते, प्रथमा का तृतीया हो जाएगा, द्वितीया का प्रथमा हो जाएगा, और गच्छति का गम मूल धातु प्लस य प्लस ते, इस हिसाब से गम्यते हो जाएगा। फिर चौथा है बालकेन गृह कार्यम क्रियते, तो बालकेन का बालक हो जाएगा। गृह कार्यम भी नपुंसक है तो गृह कार्यम में रहेगा, द्वितीया में आने पर भी, प्रथमा में जो है वही रूप, क्योंकि नपुंसक शब्दों के प्रथमा द्वितीया एक समान होते हैं। और क्रियते का हो जाएगा बालक के हिसाब से प्रथम पुरुष है करोति, बालक गृह कार्यम करोति, इसका पैसिव हो जाएगा बालकेन गृह कार्यम क्रियते। तो आपने देखा ठीक है, तो इस प्रकार आप समझे होंगे। अगले वीडियो में केवल एक वचन, मैं द्विवचन बहुवचन कैसे प्रभावित होगी क्रियाएं, उसको मैं बताऊंगा। जैसे पत्रम की जगह अगर पत्राणी हो जाए तो पठ्यते की जगह पठ्यन्ते हो जाएगा, पत्राणी पठ्यन्ते, तो स्पष्ट लगेगा ये मया रहेगा ही। अगर यहाँ पत्रम की जगह पत्राणी हो तो यहाँ पठ्यन्ते, चित्राणी हो तो रच्यन्ते, इस तरह से गृह कार्याणी हो तो क्रियन्ते, यह प्रभावित होने की स्थिति समझ में तब आने लगेगा, है ना। आज मैं इतना ही, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।